ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डाइटिशियन का स्कोप क्या है। मेरा ये ख्याल है कि स्कोप आप खुद बनाते हैं। आजकल डाइटिशियन का वैसे बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज़ लोगों में अवेयरनेस आ गई है। लोग समझते हैं कि ज़्यादा वज़न होना बीमारियां लेकर आ सकता है। और एक और चीज़, डाइटिशियन का काम सिर्फ वज़न कम कराना नहीं होता, यूरिक एसिड की मैनेजमेंट, शुगर की मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट, किडनी के रिलेटेड अगर कोई मसले मसाइल हैं उनको देखना, और भी बहुत सारी बीमारियों को डाइटिशियंस ने डील करना होता है। पहले ये होता था कि आप किसी लेट से आप पेशेंट को लेकर गए हैं शुगर के डॉक्टर के पास, तो वो आपको बता देता था ये खाना है ये नहीं खाना, लेकिन पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता था। और डॉक्टर ने भी ऑब्वियसली एक मिनट में या 1 घंटे में बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, वो आपको कंप्लीट डाइट प्लान गाइड नहीं कर सकता था। अब लोगों में अवेयरनेस है, ठीक है डॉक्टर ने कहा है कि ये मना है ये खाना है, लेकिन वो डाइटिशियन से जाके एक कस्टमाइज डाइट प्लान बनवा लेते हैं ताकि उन्हें समझ आ जाए कि शुगर को उन्होंने मैनेज कैसे करना है। स्पेशली अगर बच्चों में जैसे टाइप 1 शुगर अगर किसी को होती है, तो वो अपने बच्चों को ज़रूर क्लिनिक लेकर आते हैं कि उनके बच्चों को एक दफ़ा समझ आ जाए कि अब वो ऐसे अपनी शुगर को मैनेज करेंगे, ऐसे अपनी शुगर को मैनेज कर सकते हैं। या अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ है, हाँ वो दवाइयाँ लेते हैं, बट उसके साथ साथ वो डाइटिशियन से डाइट प्लान आजकल के दौर में ज़रूर बनवा लेते हैं ताकि वज़न भी कम हो सके, एंड इसके साथ साथ उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने अब कोलेस्ट्रॉल को डाइट के साथ कैसे मैनेज करना है कि ये दोबारा कभी ना हो, या उन्होंने कौन सी गलतियाँ की हैं वगैरह वगैरह। सो पहले एक वक्त था कि लोग डॉक्टर के पास जाके बस वहीं से खुद ही से चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते थे, बट अब दौर बदल चुका है। अब स्कोप बहुत ज़्यादा इसलिए है कि लोगों को पता है कि कोई भी मसला है, उन्होंने उसके लिए एक डाइट प्लान लेके एटलीस्ट उन्होंने ये ज़रूर समझना है कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है। बट अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ डाइटिशियन की फील्ड की मैं बात नहीं करी, डाइटेटिक्स की बात नहीं करी, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कुछ हट के नहीं करेंगे, अगर आप एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी आप एक्स्ट्रा रिजल्ट्स भी नहीं ले सकते। अगर आप इस फील्ड में भी मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छा आपका नाम होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप किसी भी फील्ड में बगैर मेहनत के रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करेंगे तो वो नहीं होने वाला। आजकल कंपटीशन का दौर है हर फील्ड में। ऑल्दो डाइटिशियन पिछले दिनों इतने डाइटिशियंस, जब हम छोटे होते थे 2 या 3 डाइटिशियंस होते थे, अब बहुत डाइटिशियंस हैं, सबका नाम है और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट वो हैं जिन्होंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है या उन्होंने हट के कुछ ना कुछ किया है। सो एक तो ये कि थोड़ा सा डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जिसको कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सोचना शुरू करें, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा सीखें, चीज़ों को जितना हो सके अपने सीनियर से सीखने की कोशिश करें। एंड मेहनत, अगैन मेहनत करेंगे तो हर जगह स्कोप है, मेहनत नहीं करेंगे तो किसी भी फील्ड में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जहाँ तक बात, एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या डाइटिशियन के लिए कैसे पढ़ सकते हैं, आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से BS फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद MPhil फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, डाइटिशियन होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप MPhil करें। MPhil ज़रूरी होता है अगर आपने पढ़ाना है। अगर आप पढ़ा नहीं रहे तो आप MPhil फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं भी करेंगे, BS किया है, नॉलेज अच्छा है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपने, जैसे अब मैंने भी MPhil किया हुआ है, मैंने इसलिए किया था कि जी ज़रा पढ़ाई बेहतर हो जाती है। अगर आप 18 साल की क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, आप MPhil कर लेते हैं, आपका अपना कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है। एंड मुझे लगता है आजकल के दौर में ऑल्दो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं, बट MPhil होना वैसे ज़रूरी है। अगर आप बगैर MPhil के भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप BS फूड एंड न्यूट्रिशन के साथ भी कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें ज़रूरी होता है कि अगर आपने BS किया उसके साथ या तो आपने PGDD किया हो, जो कि डाइटेटिक्स में एक डिप्लोमा है। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ तो फिर आपने MPhil किया हो। मतलब बिल्कुल ही BS को बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो जॉब पे नहीं रखते, बट वो प्रैक्टिस करने की फिर भी इजाज़त दे देते हैं कि अगर आप एज अ कंसल्टेंट वहाँ पे बैठ के आप अपने पेशेंट्स लेकर आते हो, आप उस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट जॉब पे अगर वो रखते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट यूजली ये होती है कि BS से ऊपर भी कोई ना कोई उनके पास या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो। तो बेहतर होता है MPhil कर लिया जाए। नहीं कर सकते तो आप PGDD भी कर सकते हैं, जो कि एक डिप्लोमा है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। बट पिछले दिनों एक केस ऐसा आया था, जो एक मेडिकल कॉलेज था जो कि न्यूट्रिशन की डिग्री भी करा रहा था, बट वो मेडिकल कॉलेज खुद ही अप्रूव नहीं था। तो उसमें हुआ ये कि 4थे या 5वें साल पे आके बच्चों को पता चला
कि उनकी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड वो सारे उनके साल 3 4 5 सालों की मेहनत कई लोगों की ज़ाया गई। सो प्लीज़ आपने बस एक चीज़ चेक कर लेनी है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं क्या वो यूनिवर्सिटी HEC अप्रूव्ड है, क्या वो यूनिवर्सिटी ये डिग्री देने का हक भी रखती है कि नहीं। अक्सर ये होता है कि हम 5 साल पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है ये तो डिग्री अप्रूव नहीं हुई भी, ये तो डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जो टाइटल है यही कहीं से अप्रूव नहीं हुआ हुआ। सो बस अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, टाइटल अप्रूव्ड है, डिग्री अप्रूव्ड है, तो फिर कोई मसला नहीं है, बाकी मेहनत ऑब्वियसली हमने खुद करनी होती है। शुक्रिया।